3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु में विश्व प्रसिद्ध मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में विजयादशमी पर दिखा अद्भुत नजारा। 108 महिलाओं ने एक सुर में बजाई वीणा, लोग हुए मंत्रमुग्ध। कर्नाटक के हुबली में दशहरा पर्व पर एक परिवार ने किया अनूठी खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन। बच्चों को विभिन्न अवतारों से जुड़ी कहानियों को समझाने के लिए प्रदर्शित किए गए खिलौने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा की हुई शुरुआत। कुल्लू दशहरे की अलौकिकता और भव्यता को देखने के लिए देश विदेश से पहुंचे हैं पर्यटक। दूर दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में टीबी और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए पोर्टेबल एक्सरे प्रणाली विकसित। आईआईटी कानपुर और लिनेक टेक्नोलॉजीज ने संयुक्त रूप से किया स्वदेशी पोर्टेबल एक्सरे का निर्माण। रामनगरी अयोध्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट एडवेंचर का उद्घाटन हुआ। अब पर्यटक सरयू नदी की लहरों पर ले सकेंगे रफ्तार का आनंद। और सुर्खियों के बाद आइए सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। विजयादशमी, जिसे दशहरे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल नवरात्रि के अंत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। विजयादशमी के अवसर पर तमिलनाडु में विश्व प्रसिद्ध मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 108 महिलाओं ने वीणा बजाई। कलाकार एक स्वर में बजा रहे थे और कॉन्सर्ट हॉल में सुखद कर्नाटक संगीत गूंज रहा था, तो पूरा माहौल देखने लायक बन गया। महिलाओं के जरिए वीणा बजाने का यह रिकॉर्ड तो था ही, साथ ही दर्शकों के लिए भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था। कर्नाटक के हुबली में एक परिवार पिछले 32 वर्षों से हर साल दशहरा के अवसर पर एक खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पूरे भारत में कई तरह से मनाया जाता है। दक्षिणी राज्यों में लोग कन्नड़ में बॉम्बे हब्बा या तेलुगु में बोम्बाला कोलुवु कहे जाने वाले रंगीन खिलौनों का प्रदर्शन करके जश्न मनाते हैं। इस बार भी हुबली के इस परिवार ने अपनी अनूठी खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन किया। परिवार के लोगों का कहना है कि वो बच्चों को इन अवतारों से जुड़ी कहानियों को समझाने के लिए दशावतार, रामावतार, अष्टलक्ष्मी और अन्य की गुड़िया प्रदर्शित करते हैं। लोगों का मानना है कि ये अवधारणा बहुत अच्छी है और बच्चों को पौराणिक कथाओं की कहानियों को इस तरह से पेश करना वाकई दिलचस्प है।
और अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 7 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध दशहरा मंगलवार को शुरू हो गया है। इसके साथ ही भगवान रघुनाथ एक सप्ताह के लिए अस्थायी शिविर में विराजमान हो गए। इस दौरान देश विदेश से पर्यटक इस ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। ब्यास नदी के किनारे पर बसा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक कुल्लू शहर इन दिनों आध्यात्म और संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरी वादी गूंजयमान है। पर्वत शिखरों, घाटियों और पगडंडियों से रंग बिरंगी पालकियों और रथों में विराजते देवताओं के इस अलौकिक और अद्भुत दृश्य को हर कोई अपनी आंखों में समा लेना चाहता है। विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे की अलौकिकता और भव्यता यूं तो सदियों पुरानी है, लेकिन हर गुजरते साल ने इसकी भव्यता को नए आयाम दिए हैं। मंगलवार को उत्सव का बाकायदा आगाज हो गया। ऐतिहासिक रथ मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं के आगमन के साथ ही भगवान रघुनाथ की पारंपरिक रथ यात्रा शुरू हुई। 7 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव ढालपुर मैदान को नूर बख्शता है। भगवान रघुनाथ मंगलवार को अपनी पालकी में सवार होकर शोभा यात्रा पर निकले, जिसे देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम के उद्घोष के साथ ऐतिहासिक रथ मैदान में भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाकर मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान रघुनाथ की आरती और परिक्रमा कर देवरस में निभाई। हजारों लोगों ने रस्सों के सहारे रथ को खींचा। रथ के दोनों तरफ देवी देवता भी अपने हरियाणों के कंधे पर चल रहे थे। उत्सव में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी भाग लिया। उन्होंने देवी देवताओं से हिमाचल को नशा मुक्त बनाने और समृद्धि व खुशहाली की प्रार्थना की। देवी और देवता चल रहे हैं, लोग ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो चला अपने से रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी एक और प्रार्थना है इन देवी और देवताओं से कि हिमाचल जो इस समय नशा मुक्त ग्रस्त हो गया है, उसको नशा मुक्त करने के लिए कृपा करें। विदेश के लोग ऐतिहासिक दशहरा उत्सव देखने के लिए कुल्लू पहुंचे हैं। ऐतिहासिक पल के साक्षी बनकर ये लोग खुद को भाग्यवान महसूस कर रहे हैं। इनके अनुसार देवी देवताओं को देखकर ऐसा लगता है देवी देवता स्वर्ग से धरती पर लौटे हैं। अगले 7 दिनों तक इन 350 देवी देवताओं की मौजूदगी कुल्लू में दिव्य छटा बिखेरती रहेगी। हम एक मंदिर में जाते हैं, मुश्किल से 3-4 देवी देवता कहीं होते हैं। 300-350 देवी देवता एक साथ एक जगह पर, बहुत कमाल की चीज़ है। और रथ इतना भव्य, उसके लिए आस्था मान्यता इतना भव्य, लोग सिर्फ उसके दर्शन मात्र के लिए इतने भीड़ उमड़ रही है। ये आस्था का एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे देश का। An amazing experience to see Dussehra, especially in Kullu, because it's such a gigantic celebration. It's been an amazing honor to be able to perform a dance, do a fun little Bollywood dance, and we did an American dance. We were also able to showcase our English students here, so that was really exciting. I also love that we're given the opportunity to participate in the parade as well tomorrow. रथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इस साल की बड़ी बात यह है कि लगभग 32 साल बाद भगवान कार्तिकेय दशहरा उत्सव में पहुंचे हैं। डीडी न्यूज के लिए कुल्लू से तुलसी भारती की रिपोर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई हैं।
और आपका शहर आपके गांव में सबसे पहले बात धर्म नगरी अयोध्या की। धार्मिक नगरी अयोध्या अब पर्यटक नगरी भी बन रही है। विजयादशमी के पर्व पर यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट एडवेंचर का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत अब यहां आने वाले पर्यटक सरयू नदी की लहरों पर रफ्तार का आनंद भी ले सकेंगे। रामनगरी अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ अब पर्यटक नगरी भी बन रही है। विजयदशमी के पर्व पर अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुप्तार घाट सरयू तट के किनारे स्पोर्ट्स एडवेंचर का उद्घाटन किया गया। यहाँ नदी में चलने वाली स्पीड जेट बाइक और स्टीमर बोट चलाई जा रही हैं, जिसमें किराया देकर लोग एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। इस योजना को लेकर पर्यटन नगरी गोवा से 10 सदस्यीय दल एक सप्ताह पहले से ही अयोध्या में कैंप किए हुए हैं और जेट स्पीड बोट का ट्रायल हो चुका है। अभी तक गोवा और अन्य समुद्री तटों के किनारे इस तरह की स्पीड बोट के जरिए पानी की लहरों में तेज रफ्तार के साथ लोग बोट का मजा लेते थे, लेकिन अब धर्म नगरी अयोध्या में भी स्पोर्ट्स एडवेंचर की गतिविधि शुरू होने से यहाँ आने वाले राम भक्तों और श्रद्धालुओं को वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। और इसी के साथ ही फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर अटकर और आइए बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा नाता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और समय समय पर यह आवश्यकता ही हमें कुछ नया करने पर मजबूर करती है। आईआईटी कानपुर और लिनिक टेक्नोलॉजीज ने संयुक्त रूप से दूर दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में टीबी और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए एक पोर्टेबल एक्सरे प्रणाली विकसित की है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और समय समय पर यह आवश्यकता ही हमें कुछ नया करने पर मजबूर करती है। आईआईटी कानपुर और लिनिक टेक्नोलॉजीज ने संयुक्त रूप से दूर दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में टीबी और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए एक पोर्टेबल एक्सरे प्रणाली विकसित की है। माना जा रहा है कि ये पोर्टेबल एक्सरे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल देगी। आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त स्वदेशी पोर्टेबल एक्सरे के बारे में आईआईटी के प्रोफेसर अंकुश शर्मा का मानना है कि ये एक्सरे मशीन दूरस्थ और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में टीबी जैसी बीमारियों का पता लगाने और उनके उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जो नॉर्मल एक्सरे मशीन्स हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, उनको प्रॉपर एक कमरे में सेट करना होता है। ये प्रॉब्लम इस डिवाइस से सॉल्व हो जाती है। आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, सुदूर गांव में भी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में एक्सरे की सुविधा नहीं होती है, तो लोग एक्सरे वगैरह नहीं करा पाते हैं समय से। इस डिवाइस के वजह से एक फ़ायदा ये भी होगा कि
बिना किसी मेहनत के उनका एक्सरे बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। इस स्वदेशी पोर्टेबल एक्सरे के निर्माण का आइडिया कोविड-19 महामारी के दौरान आया। निर्माताओं का कहना है कि एक्सरे डिवाइस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्वदेशी पोर्टेबल एक्सरे सिस्टम में एक एक्सरे जनरेटर, एक डिजिटल डिटेक्टर और इमेजिंग सॉफ्टवेयर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक लैपटॉप शामिल है। इसका कुल वजन मात्र 2.5 किलो है। ये एक्सरे मशीन एक्सरे के बाद तत्काल ही टीबी जैसी बीमारियों का पता लगा सकती है। वहीं इसका एआई उपकरण फेफड़ों और हृदय रोगों को पहचानने में भी सक्षम है। इस बैटरी चालित पोर्टेबल एक्सरे उपकरण को आसानी से बैकपैक में पैक किया जा सकता है। साथ ही इसे दुर्गम आबादी तक आसानी से भी ले जाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही खबर हटकर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।